दोस्तों, मैं एक कुंवारी लड़की थी, पर जब मुझे पता चला कि अगर मैं एक रात सोने जाऊंगी तो मुझे 2 लाख मिल सकते हैं, और वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तो चलिए मैं अपना स्टोरी बताती हूँ कि कैसे मैंने एक रात में ही 2 लाख कमा लिए। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और मेरी वर्तमान उम्र 20 साल की है। जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब मैं 19 साल की थी। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिया है जिसके हजारों लोग दीवाने हैं। और आज अपने इस रूप और बदन के कारण ही मैंने अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा किया है। मैं जब स्कूल में थी और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में थी, वहां हमने कभी किसी लड़के को अपने करीब तक नहीं आने दिया था, जबकि मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मुझे यह सब पता था कि लड़के लड़कियों के बीच क्या क्या होता है। मुझे इस सब की सारी जानकारी थी, लेकिन मुझे अपने परिवार की इज्जत काफी प्यारी थी। मेरा चेहरा दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक है, और मेरा फिगर बिल्कुल सांचे में तराशा हुआ है, और पूजा के मर्दों को ऐसा फिगर काफी पसंद आता है। जब भी मैं कॉलेज ड्रेस में कॉलेज जाती थी, तो मेरे ड्रेस के सामने से मेरे तन को लोग काफी गंदी नजर से निहारते थे। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बदन दे दिया है जिसको पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन जिसने भी इस बदन को पाया है उसने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। दोस्तों, अब न्यू गर्ल फायर स्टोरी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक साधारण लड़की मुंबई पहुंच गई और वहां अमीरों की रातें रंगीन करने लगी। बात है 2024 की, जब मेरे घर में मम्मी, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे किसी तरह से ही घर का गुजारा चल रहा था। कम पैसों के बाद भी पापा ने हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उस समय मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी और मेरी छोटी बहन 10वीं क्लास में थी। हम चारों अपने परिवार में किसी तरह से सुखी थे, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आए और उनकी मृत्यु हो गई। पापा के जाने के बाद घर में जैसे दुख का प्रहार आ गया। घर चलाने के लिए पैसों की बेहद किल्लत होने लग, जिसके कारण मम्मी को एक कपड़े की दुकान में काम करना पड़ा। किसी तरह से मैंने अपने कॉलेज का आखिरी साल पूरा किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई न करते हुए किसी काम की तलाश में लग गई। लेकिन मैं जहां भी काम के लिए जाती थी तो किस्मत मेरा साथ नहीं देती थी। एक तो हमारे छोटे से कस्बे में किसी भी काम के लिए इतने कम पैसे मिलते थे कि उससे कुछ होने वाला नहीं था। मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करवाना चाहती थी, और इसके लिए मेरा काम करना बेहद जरूरी था। काम की तलाश करते हुए मैंने अपने कस्बे में जगह जगह प्रयास किया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। घर की हालत खराब होती जा रही थी, और उसके कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और मैं काफी परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन मैं बस स्टैंड में खड़ी हुई, बस का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे पास एक कार आकर रुकी और अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने अंदर देखा तो अंदर मेरी कॉलेज की सहेली गीता थी। उसने मुझे अंदर बुलाए और मैं कार में बैठ गई। बात करते हुए हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गई और वहां नाश्ता करते हुए बात करने लगी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ और काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। गीता ने अपनी कमाई से ही दिल्ली में फ्लैट कार सब ले रखी थी। केवल 2 साल में ही उसने अपनी जिंदगी काफी अच्छी बना ली थी और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। बात करते हुए मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मेरे साथ दिल्ली चलो, वहां मैं तेरी जॉब का इंतजाम कर सकती हूँ। अगर तुझे जॉब पसंद नहीं आया तो तुम वापस लौटाना। मैंने उसे अपना नंबर दिया और 2 दिन में सोचकर बताने के लिए बोली। घर आकर उसी शाम को मैंने अपनी माँ से इस बारे में चर्चा की। पहले तो मेरी माँ को मेरा दिल्ली जाकर काम करना अच्छा नहीं लगा,
पूरी तैयारी कर ली और उसके बाद मैं और मोनिका उसकी कार से दिल्ली के लिए निकल गए। 4 घंटे के सफर के बाद हम लोग दिल्ली पहुंच गए और हम मोनिका के फ्लैट में पहुंच गए। जैसे ही गीता ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और मैं अंदर गई, उसके फ्लैट के अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। 2 बेडरूम वाला आलीशान फ्लैट जिसके हर कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था। शानदार सोफा और शानदार बेड के साथ साथ बेहतरीन किचन। केवल 2 साल में ही गीता ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी। यह सब देखते हुए मैंने उससे पूछ ही लिया, गीता, यह सब तूने अकेली कैसे कर लिया और तुम्हारा सैलरी कितनी है? इसका जवाब देते हुए उसने कहा, सैलरी तो मेरा बहुत है। जितना काम उतनी सैलरी, और आगे तुझे सब पता चल जाएगा। चिंता ना कर, तुम अभी दिल्ली आई है, यहाँ कुछ दिन एंजॉय करो और घूमो फिरो। यहाँ तुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 दिन मैं गीता के साथ रही और गीता ने मुझे दिल्ली घुमाया। तीसरे दिन दोपहर में हम दोनों उसके फ्लैट में आराम कर रहे थे। तभी उसके पास किसी का फोन आया। उससे बात करने के बाद मोनिका ने मुझे से कहा, आज मुझे जॉब में जाना पड़ेगा और रात में तुझे अकेली ही रहना होगा। शाम को 9 बजे एक कार आई और गीता तैयार होकर उस कार पड़ेगा। मैं उस रात उसके फ्लैट में अकेली ही रही। सुबह उठकर मैंने फ्रेश होने के बाद नाश्ता तैयार किया और करीब 8 बजे गीता भी वापस आ गई। गीता आते ही नहाने चली गई। नहाने के बाद हम दोनों ने चाय नाश्ता किया और गीता बेडरूम में सोने चली गई। मैं कुछ देर तक टीवी देखती रही और फिर मैं भी बेडरूम में गई। उस वक्त तक गीता गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मैं उसके बेडरूम में गई तो वह केवल ब्रा पेंटी पहने हुए ही सो रही थी। मैं भी उसके बगल में जाकर लेट गई। फिर मैंने गौर किया कि मोनिका के बदन में जगह जगह पर दांत से काटने जैसे निशान बने हुए थे। उसकी जांघ के पास, कंधे और गले के नीचे साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे। उस वक्त मेरे मन में बड़ा अजीब ख्याल आया कि कहीं गीता कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। उसी दिन शाम को जब मैं और गीता खाना खा रही थी तो मैंने मोनिका से पूछ ही लिया, तुम क्या जॉब करती है? पहले तो गीता टाल मटोल करती रही, लेकिन जब मैंने उससे उसके बदन पर पड़े निशान के बारे में पूछी तब उसने मुझे सब कुछ खुलकर बताया। उसने बताया, जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था और तब मेरी मुलाकात एक एजेंट से हो गई और तो उसने मुझे से कहा, अगर तू तैयार है तो तुझे भी मैं इस काम में लगा सकती हूँ। हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे और तुझे अलग से घर लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसकी यह सब बातें सुनकर मेरा मन ही टूट गया था। मैं तो दिल्ली सोचकर आई थी कि यहाँ अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और उससे मेरे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी। गीता ने मुझे से कहा, मैं तुझे जोर नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर तुझे अपने घर की हालत सुधार नहीं है तो यह काम कर सकती है। इस बात का कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और यह बात हमेशा हम दोनों के बीच ही रहेगी। उस वक्त मैंने गीता को किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने के बाद कमरे में सोने चली गई। रात में मैं केवल बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों में कहीं भी नहीं थी। मैं गीता की बातों को बड़े गौर से सोच रही थी। अपने घर के हालात देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक लड़की हूँ और कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो मुझे करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन मेरे कारण मेरी बहन का तो भविष्य बन जाएगा। और यहाँ दिल्ली जैसे शहर में मुझे कौन पहचानता है और किसी को क्या पता चलने वाला है कि मैं दिल्ली में क्या करती हूँ। यही सब सोचते हुए मैंने गीता को हाँ करने का मन बना लिया। अगली सुबह जब मैं और गीता चाय पी रही थी तब ही मैंने गीता को अपने मन की सारी बातें बता दी और उससे कहा, अगर यह बात हमेशा गुप्त रहेगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों यहाँ क्या करते हैं, गांव में कभी किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मोनिका मेरी बातों से पूरी तरह से सहमत थी और उसने मुझसे वादा किया, हम दोनों दिल्ली में क्या करते हैं, यह बात जिंदगी में कभी भी गांव तक नहीं जाएगी। उसी दोपहर में मोनिका ने किसी को फोन किया और उससे बात करने के बाद मुझे कहा, शाम को तैयार होकर रहना, एक एजेंट आने वाला है, वह तुझसे मिलना चाहता है।
दोपहर में ही हम दोनों ब्यूटी पार्लर गए, जहां गीता ने मेरे बॉडी का पूरा वैक्स करवाई और मसाज फेशियल भी करवाई। उसके बाद तो मेरा पूरा बदन और ज्यादा दमक उठा और मेरा पूरा बदन चमकने लगा था। शाम को गीता ने मुझे अपनी एक स्कर्ट दी और मुझे पहनने के लिए बोली। मैंने उस दिन से पहले कभी भी स्कर्ट नहीं पहनी थी और मुझे काफी अजीब सा लग रहा था। मेरी आधी जांघें दिख रही थी और इसके साथ साथ उस ड्रेस का गला काफी नीचे तक था, जिससे मेरे 40% बाहर निकले हुए थे और दोनों के बीच की लाइन बिल्कुल सामने थी। करीब 9 बजे एक आदमी फ्लैट में आया। वह करीब 30 या 35 साल का था। उसका नाम